खबरता तक की पूरी टीम की तरफ से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। खबरता तक पर दिखाए जाने वाले धार्मिक खंड के अंतर्गत आज मैं आप सबके समक्ष जिस कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह कथा भगवान श्री राम के द्वारा आश्विन मास में की जाने वाली दुर्गा पूजा से संबंधित है। विजयादशमी के ही दिन भगवान श्री राम ने अत्याचारी लंकाधिपति रावण का विनाश कर माता सीता के साथ साथ तमाम ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का शोक हरण किया था। उस समय माता दुर्गा का आरोहण पृथ्वी लोक पर सिर्फ वसंत काल में होता था, लेकिन प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व ही आश्विन मास में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहते थे और तब उन्होंने आश्विन मास में ही माँ दुर्गा का बोधन किया और माँ दुर्गा इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई और प्रभु भगवान श्री राम के पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था और प्रभु श्री राम ने विजयादशमी को लंकाधिपति रावण का प्राण हरण किया था। और सबसे मजे की बात तो यह थी कि इस माँ दुर्गा की विशेष पूजा में ब्राह्मण का कार्य उस रावण ने संपन्न किया था जिसके मृत्यु के निमित्त ही प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा का विशेष बोधन किया था और इस कारण ही यह पूजा अकाल पूजा कहलाती ने लगी। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस आश्विन मास में की जाने वाले विशेष बोधन और अकाल पूजा के बारे में। रावण महान शिव भक्त था। ऐसे में युद्ध के समय एक बड़ी आशंका यह थी कि कहीं युद्ध काल में रावण ने शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर ली तो फिर उसे युद्ध में पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ऐसे में भगवान शिव तटस्थ रह सकें, इसके लिए जरूरी था कि युद्ध से पूर्व भी माता दुर्गा से रावण के वध का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। उस समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना वसंत ऋतु में की जाती थी, जो तब से 6 महीने के उपरांत आने वाली थी। इधर रावण ने यह कहते हुए सीता को एक ही महीना का समय दिया था कि मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। भगवान श्री राम इस बात को लेकर विशेष चिंता में पड़ गए थे। तभी वहाँ ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने रावण का भाग्य लिखा था। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि माँ दुर्गा की सामान्य पूजा भले ही बसंत ऋतु में होती रहेगी, लेकिन आप इस समय ही माँ दुर्गा का बेल के वृक्ष में विशेष बोधन करें तो माँ दुर्गा यहाँ अवश्य ही प्रकट हो जाएंगी और तब आप पूरे विधान से उनकी पूजा कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे वर प्राप्त कर सकेंगे। तब एक बड़ी समस्या यह उपस्थित हो गई कि माँ दुर्गा के आविर्भाव होने के बाद यजमान के रूप में भगवान श्री राम को ब्राह्मण के रूप में पूजा कौन कराएगा, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ निश्चरों का ही वास है। इस पर ब्रह्मा जी ने रावण को ब्राह्मण के रूप में आमंत्रित करने का श्री राम को सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान श्री राम ने जामवंत को रावण को माँ दुर्गा की पूजा के लिए ब्राह्मण बनने का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। और आश्चर्य की बात तो यह कि रावण ने इस निमंत्रण पर बिना कोई नानुकुर किए भगवान श्री राम के द्वारा की जाने वाली दुर्गा पूजा का ब्राह्मण बनना स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, पूजा विधान में यजमान के सपत्नीक होने का विधान होने के कारण उन्होंने यह कहकर सीता को भी अपने साथ ले लिया कि भगवान श्री राम माता दुर्गा की पूजा करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने
मुझे ब्राह्मण के रूप में आमंत्रित किया है। पूजा विधान में यजमान का सपत्नीक होना जरूरी है, इसलिए आप मेरे साथ चलें। पूजा समाप्ति के तुरंत बाद आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाएंगी, ताकि यहाँ आने के वक्त मैं फिर से आपको यहाँ लाकर यथास्थिति बना सकूं। ऐसा न होने की स्थिति में बहुत संभव है कि माता दुर्गा की गई इस पूजा से भगवान श्री राम को वह आशीर्वाद न मिल पाए जिसका वो आकांक्षी हैं। तब श्री सीता जी ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी थी, और जब रावण ब्राह्मण बनकर श्री राम को माँ दुर्गा की पूजा करवा रहे थे, तब भगवान श्री राम सपत्नीक थे। तब माँ दुर्गा ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था, और तब से ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में माँ दुर्गा की जाने वाली इस पूजा को अकाल पूजा कहा जाने लगा। और दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी तिथि को बेल के वृक्ष में माँ दुर्गा का विशेष बोधन कर उन्हें यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया जाने लगा।